चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आज जो है हम लोग चारों 5 वीडियो अब तक कंप्लीट किए, यानी 5 क्लासेस हम लोग कंप्लीट किए। तो 5 क्लासेस में हम लोग ये देखे कि कॉन्सेप्ट का डिस्कस किए कि भाई किसी स्क्वायर रूट को निकालना कैसे होगा, या स्क्वायर रूट का इंडिकेशन क्या होता है, या स्क्वायर रूट को जोड़ा कैसे जाता है, घटा कैसे जाता है, गुना कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब जो होगा, आज के बाद से हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। अगर वो 50 क्वेश्चन पर आप मजबूती ले आए, ठीक है, 50 क्वेश्चन को अगर बहुत तरीके से आप बहुत एडवांस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लिए, यानी ये 50 क्वेश्चन आपको आपके ब्रेन में है, सॉल्व कर पाने का एबिलिटी रखते हैं, तो मैट्रिक में हम गारंटी देंगे आपको स्क्वायर रूट पर कहीं परेशानी नहीं आएगी। एग्ज़ाम आपका 10th आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10th के स्टूडेंट्स को, खासकर जो लोग पढ़ रहा है या जो जाने वाला है, उनके लिए FOM बहुत बड़ा चीज़ है। फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक जो है बहुत बड़ा चीज़ है। अगर वो पढ़ के जाएंगे तो उसको किसी तरह का परेशानी आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले का जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है उनको, प्लस अभी जो हम लोग 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ लिए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बार बार बना करके सीख लेना है। इस तरीके से सीखना है कि अगर टेस्ट ले लिया जाए, इस 50 में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इस लायक हो कि आप आंसर दे पाए। बात समझ में आई? ठीक है। तो आपको जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर 10 क्वेश्चन लेंगे इससे एडवांस। तो थोड़ा थोड़ा एडवांस हम लोग होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है 15√15 भागा करना है 3√5। तो इसको करना क्या, हल करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक एक क्वेश्चन को हम हल कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं किसका, पहला क्वेश्चन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 15√15 यही है, और भागा कितना है 3√5। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या हम 15 ऐसा लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी हम काट सकते हैं। 3×5 = 15 कट गया। अब देखो यहाँ पे 5 लिख दिए। अच्छा ये बताओ, इस √15 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं 15 को, यानी क्या लिखा जा सकता है, 3 × 5 लिखा जा सकता है। और नीचे कितना है, √5 बच गया। अब एक बात बताओ, हमने क्या कहा, अगर कोई चीज़ गुना में है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन रूट के साथ, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जोड़ और घटा में पॉसिबल नहीं है। तो यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले से 5 है, यानी √3 और √5 कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो √5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 5√3। ये आंसर हो गया। कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएगा। उसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 + √3, ठीक है, और क्या है 2 + √2। ऑब्वियसली है, दो चीज़ गुना में है ना। तो भाई गुना करने का क्या तरीका है, हमने क्या कहा, एक बार एक को लेंगे, दोनों से गुना करेंगे, फिर दूसरा को लेंगे, फिर दोनों से गुना करेंगे। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 ले तो फिर इसको, ये टोटल को फिर किससे गुना करना होगा, 3 से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + √2, ये पूरा को लिख लिए। आप फिर एक बार किससे गुना होगा, √3 से। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिए, और फिर कौन सा गुना होगा, 2 + √2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, आप 3 को 2 से गुना करोगे, क्या होगा, 3 × 2 = 6 लिख गए, ठीक है। अब देखो 3 को √2 से गुना करेंगे, क्या होगा, 3√2। पहले भी बेसिक हम लोग सीख चुके हैं क्या गुना करना चाहिए, यानी रेशनल को इरेशनल से गुना करेंगे तो ऐसा आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर 2 को ऐसा नहीं करना, सोचना कि 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 को यहाँ से गुना होगा, यानी परमय से गुना होता है और अपरिमय से गुना होता है। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो 1 × 2 कितना होगा, 2, और फिर √3, तो √3 ही है, यानी 2 × √3 कितना होगा, 2√3 होगा कि नहीं होगा,
ठीक है। अब √3 को फिर यहाँ पे क्या है, अब इसके आगे क्या है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, प्लस है। प्लस को प्लस से गुना करने पर क्या रहता है, प्लस ही रहता है। प्लस को प्लस से गुना करने पर क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस था, माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस को प्लस से गुना करने पर प्लस हो गया। और √3 को √2 से गुना करेंगे तो 2 रूट को फिर अंदर कर सकते हैं। तो यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 को गुना करना, मान लो √3 और फिर √2 से गुना कर दिए। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दिए। अब आगे लाइन देखेंगे तो देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना हो गया 3√3, 3√2 और फिर क्या है 2√3, और ये ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं √6, 3 गुना 6 यानी √6। यहाँ ये अलग जात का है, ये भी अलग जात का है, ये भी अलग जात का है, और ये भी अलग जात का है। तो कोई किसी से जुटेगा नहीं जुटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कोई खतरनाक तो है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6 प्लस √6 है, और इधर क्या है 6 माइनस √6 है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ हमको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि ये भी सेम है, दूसरा पोजीशन में दोनों सेम है और पहला पोजीशन में दोनों सेम है, लेकिन साइन क्या है, एक में प्लस है तो दूसरा में माइनस है। यानी ये इस तरीके का फार्मूला में मैच कर रहा है, a + b × a - b का फार्मूला मैच कर रहा है। अब जब मैच कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ठीक है, जो फार्मूला में सेट हो सकता है फार्मूले में सेट कर लें, अदरवाइज नहीं तो मेरे पास नॉर्मल तरीका ही है गुना करने का, जो यहाँ पे किए। एक बार 6 से लोगे फिर सबसे गुना करोगे, एक बार √6 से लोगे सबसे गुना करोगे, तब भी आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप बताओ a की जगह क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और फिर क्या माइनस है तो माइनस। अब b की जगह क्या है √6 का स्क्वायर, बात खत्म। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा, और 36 में 6 चला गया, आंसर क्या होगा 30 होगा। बात समझ में आई कि कोई खतरनाक बात है, पॉज करो। 3 हो गया। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, √3 + √2 पे होल स्क्वायर, √3 + √2 पे होल स्क्वायर, यही है ना जी। अब तो ये कैसा लग रहा है, ये फार्मूला में आ सकता है। या तो एक तरीका यह है कि भाई ये √3 + √2 क्या है 2 बार है, उसको गुना कर लो, या फिर हमारे पास फार्मूला में आ सकता है, फार्मूला में सेट करो। तो ये इस तरीके का फार्मूला आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab + b², या a² + b² + 2ab। ठीक है, अब देखो a की जगह क्या है √3 है, अब b की जगह क्या है √2 है। तो अब ये देखो a² का मतलब क्या हो गया √3 का स्क्वायर + 2ab 2, a की जगह √3, b की जगह √2, और b² का मतलब √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और √3 को √2 से गुना कर सकते हैं ना, अंदर पेट के अंदर ले जा सकते हैं, यानी यह होगा √6, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये तो जुड़ सकता है, तो 3 2 5, यानी परमय संख्या से जुड़ सकता है। और ये फिर क्या है, क्या हो जाएगा 2√6, ये हो गया आंसर। कोई खतरनाक था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर। 5वां नंबर देखो क्या कर रहा है, √5 - 2 है, और √5 + 2 है। ये किस फार्मूला से मैच कर रहा है, a + b × a - b, a - b × a + b, या a + b × a - b। यानी हमको पता है a - b और a + b का क्या फार्मूला होता है, a² - b²। इतना अच्छा पता है तुमको। तो इसका फार्मूला, इसका मतलब है ये तो हमारा लिखा हुआ ही है, हमको लाना क्या है, ये लाना है। तो a² का मतलब क्या होगा √5 का स्क्वायर, अब b के माइनस है तो माइनस, b के जगह क्या है 2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और 2 का स्क्वायर कितना 4, आंसर कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आया, पॉज करो। अब ये वाला को भी हमको क्या करना, हल करना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा क्या टारगेट करना है कि जो ऊपर वाला चीज़ होता है ना उसको हटाने की कोशिश करो। ऊपर कैसे हटेगा,
अगर यहाँ भी रूट 72 आ जाए, यहाँ भी रूट 72 आए, यहाँ भी रूट 72 आए, तो कॉमन ले करके और ये दोनों काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो पहले हम वो लाने की कोशिश करते हैं, नहीं आया तो फिर कोई बात ही नहीं है, जो प्रोसेस है वो से चलेगा। तो पहले हम क्या लिखे, रूट 72 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ रूट 72 तो है ही, 5 रूट 72 यहाँ है। अब बात रहा 248 को हम क्या कर सकते हैं, 288। तो इसका मेरे पास एक ही रास्ता क्या है, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो एक बार कोशिश करते हैं 72 से चलाने के लिए, कहा है हम 72 रखना चाहते हैं। अगर 72 आ जाए, कॉमन करके हट जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो 72 से अगर करोगे तो 4 बार देखो तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट रहा है। 72 को 4 बार से गुना करो तो 4 दूना 8, 7 चौक 28। आ तो रहा, आ सकता है नहीं आता, 72 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 72 गुना 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको भी लिखने की कोशिश करो तो 648 को 72 बार, सात बार चलाओ तो 7 बार होगा, 4 बार में 8 होता है। ऐसा करो, 2 बार में चलाते हैं, क्या दिक्कत है, पहले 2 बार में चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो 72 को 2 बार में चला गए तो कितना हो जाएगा, कितना बार में, 44। फैक्टर करो ना, फैक्टर करो। ऐसे भी नहीं होता, डायरेक्ट फैक्टर करो, डायरेक्ट कर सकते हो ना। 268 को 2 बार चलाओ, जहाँ 72 आएगा अलग कर देंगे। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 एकन 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठा 16, 2 एकन 2। अब फिर क्या होगा, 9 9 81 आएगा। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 गुना 9 कितना होगा, 72, 9 72, यानी 72 गुना 9 लिख सकते हो इसको। तो इसमें भी हम लिख दिए, पहले से 2 है, अब 72 गुना 9 लिख दिए, बात खत्म। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, रूट 72 यहाँ रहने दें, यहाँ पे हम 72 लिखते हैं। अब ये बताओ, इसको अलग अलग कर सकते हो, 72 को अंदर रखना चाहते हो तो 4 बाहर से आएगा, रूट 4 का मान कितना होता है, 2। तो यहाँ 3 पहले से है, 2 बाहर गया और बच गया क्या, यहाँ 72 बच गया, और यहाँ पे 2 पहले से है, 9 बाहर जाएगा तो रूट से बाहर जाएगा, कितना होगा, 3। तो ये 3 हो गया है। फिर यहाँ 72 क्या हो गया, अंदर रहा। फिर और एक लाइन बढ़ाओ, रूट 72 तो 72 रहने दो, 5 रूट 72 और 3 दूना 6 रूट 72, फिर -6 रूट 72 होगा। अब देखो यहाँ भी 6 रूट 72 है और यहाँ भी 6 रूट 72 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है। अब ये कैंसिल कर दी। अब हमारे पास बच गया क्या, रूट 72 बाय 5 रूट 72। देखो कहीं गड़बड़ नहीं है ना जी, गड़बड़ एक बार रिवाइज कर लें। 288 को 72 गुना 4 लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 रूट 72। फिर यहाँ पे 72 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा, 648 होगा, ठीक है, और 648 होगा, ठीक है। फिर इधर ये जाएगा 3 होगा, ये माइनस में ये कट गया। अब देखो ये रूट 72, ये रूट 72 खत्म हो गया। तो अब आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/5 था कैसा और आ गया कैसा, समझ में आया। चल अब अगला 7 क्वेश्चन 6 कर लिया। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 प्लस रूट 3 है और फिर क्या है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, यही है ना। अब एक बात बताओ, 3 प्लस रूट 3 रहने दो, ये किसी फार्मूला में सेट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर, तो अब यहाँ छोटी ब्रैकेट हो गया तो यहाँ पे क्या कर दो, मझली ब्रैकेट डाल, a स्क्वायर प्लस 2a के जगह 2 अब b के जगह रूट 2 प्लस b स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। 3 प्लस रूट 3, आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 दूना 4, 4 रूट 2
और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। ये अच्छी तरीके से अब आपको पता हो चुका है। फिर सॉल्व करो 3 + √3, ठीक है 3 + √3। अब 4 और 2 कितना होगा, क्या होगा 6 होगा। 6 + 4 √2। अब क्या होगा, अब तो लास्ट फॉर्मेट क्या आ गया, गुना में आ गया, जो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं इस पार्ट से। तो अब क्या होता है, एक रखेंगे सभी को 6 + 4 √2, फिर दूसरा रखेंगे सभी को 6 + 4 √2। क्लियर है। अब देखो 3 को 6 से गुना करो कितना होगा 18, 3 को 4 से गुना करो कितना होगा 12, 12 √2। अब √3 को 6 से गुना करो कितना होगा 6 √3। अब देखो अब √3 को √2 से 4 √2 से गुना करो कितना होगा, ये अंदर में चला जाएगा यानी 4 √6 हो जाएगा। अब देखो कोई मैच करता है, मैच कर रहा है कोई, या √6 अलग जात का है, √3 अलग जात का है, √2 अलग है, ये तीनों तो जुटेगा ही नहीं, और ये खुद अलग जात का है, जुटेगा। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, ये आ गया। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, ये है 3 √45। देखो यहाँ पे 3 √45 माइनस √125 और क्या है प्लस √200 आप माइनस √50। ठीक है, सबको एक ही रास्ता है कि फैक्टर कर लो लाए। ठीक है, आप फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको हम कितना ले सकते हैं 9 × 45, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं 9 × 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये बताओ, ये लिख सकते हैं 25 × 5 = 125। क्यों वैसा जोड़ा ले रहा है जिससे बाहर होकर के बाहर जा सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 25 सही होगा, क्या होना चाहिए 200 को ऐसा करो, 200 को तो हम लिख सकते हैं 100 × 200 भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको 100 × 2, 10 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा। अच्छा ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 × 50 कर सकते हैं। अब देखो 9 बाहर जाएगा तो क्या होगा 3, और 5 पे क्या होगा रूट आ जाएगा। ये 25 बाहर जा कर के क्या होगा 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 √5। और ये 100 जो बाहर होगा तो अंदर क्या जाएगा, बाहर 10 जाएगा, अंदर में 100 है। ठीक है, पॉज करो। अब देखो ये 100 बाहर जाएगा तो कितना होगा 10 √2, और ये 25 बाहर जाएगा कितना होगा 5 √2, इतना ही होगा ना। ठीक है, अब ये देखो 3 × 9 √5, और ये कितना होगा 5 √5 प्लस 10 √2 माइनस 5 √2। अब देखो 9 √5 में 5 √5 तो घट सकता है कि नहीं घट सकता है, या ये √5 कैट हुआ है, यहाँ पे 9 गो है, और यहाँ कैट हुआ है √5 कैट हुआ 5 तो कितना हो जाएगा 4 √5, और यहाँ √2 कैट हुआ है 10 है, यहाँ √2 कैट हुआ 5 है, तो घट जाएगा कितना होगा 5 √2। ये हो गया आंसर। कोई ख़तरनाक बात तो नहीं बताया ना। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए। अब तो आज तो हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, बाकी इस सीरीज़ का 2 क्वेश्चन जो बच गया, तो कल के सीरीज़ में हम लोग जोड़ लेंगे, और फिर कल क्या हो जाएगा 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है, तो कल हम लोग 12 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग ये जो 8 क्वेश्चन आज कराए हैं, तो उसको क्या करोगे एकदम फुल्ली प्रैक्टिस करके आओगे, ताकि अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है बना जाना। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह का जिस तरह से ये सीरीज़ बना स्क्वायर रूट का, उसके बाद बनेगा घातांक का। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिसेस कहते हैं। इसको अंग्रेजी का नाम क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग किस चीज़ का पढ़ रहे हैं शर्ट्स का मतलब स्क्वायर रूट वर्गमूल। शर्ट्स ऐसे वर्गमूल नहीं घनमूल, यानी रूट वाला कोई भी हो, चाहे दो घात वाला 1/2 घात वाला हो, या 1/3 घात वाला, या 1/4 घात वाला, तो जितना भी रूट नज़र आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शर्ट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं करनी। लेकिन वो हम कौन सा शर्ट पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो वर्गमूल के बाद हम लोग पहले इंडिसेस पढ़े, उसके बाद इंडिसेस का इसी तरीके से सीरीज़ बनाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से करके आइए। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए क्लोज कीजिए।